वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसके रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि अली उस्मान एंड वहीद वलीद डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट इन द रेशियो ऑफ के कोई अमाउंट है जो इन्होंने रेशो में यानी कि जो अली है उसको उसके रेशो से 2 आया है, उस्मान को उसकी 5 रेशो आई है। अब इन्होंने रेशो दिया, अमाउंट नहीं बताई, और वलीद को 3 आई है। तो उन्होंने कहा फाइंड द अमाउंट ऑफ उस्मान एंड वलीद इफ अली गेट्स ₹170। तो अब आपने वो रुपीस बताने हैं कि अगर अली और जो है उस्मान जो है, अली ने अगर 170 रुपीज़ मिले हैं तो अली की रेशो सबसे कम है, ठीक है, और उस्मान और वलीद। तो अगर आपने वो अमाउंट बतानी है तो अब हम क्या लिखते हैं, हम इधर लिख लेते हैं कि अली, इधर हम लिख लेते हैं कि अली रेशो उस्मान, ठीक है, और रेशो वलीद, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अली की रेशो क्या है 2, उस्मान की रेशो है 5 और वलीद की रेशो है 3, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे आपको किसकी रेशो, फाइंड द अमाउंट ऑफ उस्मान एंड वलीद इफ अली गेट्स रुपीज़। अली की रेशो, आपको अली की अमाउंट दी हुई है, तो अब हम क्या करते हैं कि अली अमाउंट, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि हमें 170 है, अगर हम 170 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 1 कैरी दिया 5, तो ये 85 क्या अमाउंट आपकी आपके पास आ गई है। ये आपके पास रेशो से आ गया कि अगर आप इस 2 को 185 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 170 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हमें पास 85 आ गई है, इस रेशो से हम क्या करेंगे, हम अपनी उस्मान और वलीद की रेशो निकालेंगे। तो उस्मान की अगर हम रेशो निकालें, उस्मान अमाउंट, तो उस्मान अमाउंट हम क्या करेंगे, हमने देखा कि अगर 2 को अगर आप 85 से मल्टीप्लाई करो तो 170 आ जाता है। तो इसी 85 को अगर हम उस्मान की रेशो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उस्मान के अमाउंट उसके पैसे आ जाएंगे। जिस तरह हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करने से अली के पैसे आ गए थे ना, 2 को जब हमने 85 से, अगर अब आप इधर देखो, इसी 85 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 170 रुपीज़ अली के आ जाते हैं। इसी 85 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास किसके रुपीज़ आ जाएंगे, आपको उस्मान के रुपीज़ आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस 85 को जब मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25, 5 इधर आ गया, 2 इसको कैरी आ गया, 5 8 40, 41, 42, तो ये आपके पास 425 उस्मान के रुपीज़ आ गए, उसकी अमाउंट आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इसी से वलीद की अमाउंट, उसके रुपीज़ निकाल लेते हैं। वलीद अमाउंट, वलीद अमाउंट है 85 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रुपीज़ आ जाएंगे कि हमारे पास वलीद के रुपीज़ आ जाएंगे। तो 3 5 से 15, 1 इसको कैरी दिया, और 3 24, 3 इज 24, तो ये आ गया 225 यानी कि 25 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट है, ये वो रुपीज़ हैं कि जो इन लोगों में डिवाइड किए हैं। उन्होंने लिखा फाइंड द टोटल, एंड पे टोटल अमाउंट भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस रेशो से उन्होंने डिवाइड की, इस रेशो से उन्होंने आपस में तकसीम किया था, ठीक है। तो टोटल नहीं थी लेकिन वो रेशो ये थी 85, ठीक है। तो जब हमने 2 को 170 से डिवाइड किया तो हमारे पास 85 आ गए। उसी 85 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उस्मान के आ गए। उसी 85 को जब हमने वलीद से किया तो हमारे पास 225 आ गए। अब हमने जब टोटल अमाउंट निकालनी है तो टोटल के लिए क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट में हम सारों के पैसे, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अली अमाउंट, ठीक है, जो अली के पैसे थे, प्लस उस्मान अमाउंट, ठीक है, अमाउंट उस्मान की अमाउंट है, प्लस किसकी अमाउंट है, अली उस्मान, और प्लस वलीद, वलीद की अमाउंट है, ठीक है। ये आपके पास रुपीज़ है। तो अब आपने क्या करना, अब यहाँ पे अली के आपके पास कितने रुपीज़ थे, 170 रुपीज़ है, प्लस आपके पास उस्मान के कितने थे, 425 रुपीज़ है, और वलीद के रुपीज़ कितने थे, 225 रुपीज़ थे आपके पास वलीद के। तो ये टोटल रुपीज़, अगर आपके पास ये टोटल है,
अब ये इनको जब आप प्लस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो इनको बस अब जब हमने प्लस कर लिया, क्योंकि एंड पे उन्होंने हमसे पूछा भी है कि एंड पे उन्होंने आपसे पूछा कि टोटल अमाउंट, उन्होंने रेशो नहीं पूछी, उन्होंने एंड पे आपसे पूछा हुआ है कि आप, हाँ, आप इनकी सारी टोटल अमाउंट यानी कि टोटल रुपीज़ भी बता दो कि टोटल कितने रुपीज़ थे जो इन्होंने आपस में डिवाइड किए हुए हैं। तो इनको जब हमने अब क्या करना, प्लस कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 170 और 425 और ये क्या 225। तो इनको सब अमाउंट का हमने आपस में प्लस करना है। 5 में 5 प्लस किया, 0 10 1 7 8 9 10 11 12 2 1। उसके बाद ये क्या आ गया आपके पास, 4 5 6 7 8, तो ये 8। तो ये आपके पास कितने रुपीज़ आ गए, 820 रुपीज़ आ गए। यानी कि 820 वो रुपीज़ थे जो इन तीनों में इक्वली डिवाइड 7 8 यहाँ पे 7 8 9 10 11 12। इसको हम थोड़ा सा इस तरह करके देख लेते हैं कि हमने, ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि हमने अमाउंट ठीक लिखी हुई है। ये हमारे पास वलीद की है 170 और उस्मान की है हमारे पास 425 और 2 हमारे पास है। यहाँ पे हमने जो वलीद की अमाउंट थी 3 5 15 1 कैरी दिया, ये हो गया 20, ये हमारे पास 25 रुपीज़ थे, ठीक है, और ये है 250। तो अब आपने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 255 है, जब आपने इनको आपस में प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 4 और यहाँ पे आ गया आपके पास 5 आ गया। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एंड पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 8 9 10 और 15 आ गया और 0। तो ये आपके पास 850। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट यहाँ पे आप लिख लो कि टोटल अमाउंट है आपके पास, टोटल अमाउंट आपके पास आ गई 850 रुपीज़। यानी कि 850 वो रुपीज़ थे जो इन तीनों में इक्वली डिवाइड हुए हुए हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अली टेक्स 200 स्टेप्स फॉर अ वॉक, फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर्स। ओके, 160 मीटर्स के डिस्टेंस है। अच्छा, उसने क्या है कि अली एक वॉक कर रहा है जिसमें उसने 160 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जिसमें उसने 200 स्टेप्स लिए हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, यानी कि अलीहा है, ठीक है, टेक्स 200 स्टेप्स है, उसने एक डिस्टेंस 160 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है जिसमें उसने 200 स्टेप्स लिए हैं। यानी कि 200 कदम वो चली है तो उसका इतना 160 डिस्टेंस कवर हो गया। अब उन्होंने कहा है कि अगर वो 350 स्टेप्स लेती है, ठीक है, मज़ीद आगे चलती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये अगर आप देखो कि ये किसका क्वेश्चन है, सबसे पहले तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आपने ये देखना है कि ये यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कि हम जितना चलेंगे उतना ही हमारा डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, जितना हम कम चलेंगे उतना कम डिस्टेंस कवर होगा। तो जो स्टेप्स है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि जितना हम चल रहे हैं उतना ही हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, यानी कि जितना हम चल रहे हैं उतना हमारा डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रहा है। जितना हम कम चलेंगे हमारा डिस्टेंस कम कवर होगा, ज़्यादा चलने से हमारा ज़्यादा कवर हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो मोर स्टेप्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कि मोर स्टेप्स, जितने हम मोर स्टेप्स लेंगे, मोर स्टेप्स इज डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोर डिस्टेंस, यानी कि हम उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन है हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हमारे पास कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी हमारे पास बढ़ रही है। ओके, एक चीज़ कम होगी, हम कम चलेंगे तो कम डिस्टेंस कवर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें डिस्टेंस का नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस,
ठीक है, और ये क्या है हमारे पास स्टेप्स। अब यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है 160 मीटर, ओके, और स्टेप्स क्या है हमारे पास 200। ठीक है, जब उसने 160 लिया तो 200 स्टेप्स हैं, आगे हमें नहीं पता कि तो हम इधर x लिख लेते हैं और स्टेप्स कितने हैं 350। अब आप देखो आपने एरो किधर डालना, ऊपर डालना कि x के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी हमारे पास बढ़ रही है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट, जब आपको यहाँ पे पता चल जाए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, तो आगे इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, x पहले आएगा और 160 बाद में आएगा, इज इक्वल टू 350 पहले आएगा और 200 बाद में नीचे आएगा। तो एरो का मतलब ये होता है कि x ऊपर आएगा और 160 नीचे आएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 से कैंसिल हो गया, x को इधर रहने दें आप, ठीक है, और ये यहाँ पे ले जाएं आप। चूँकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम 160 को यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, और ये 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा, तो यहाँ पे आप देखो कि अब हमने क्या करना, 35 को 8 ज़ा मल्टीप्लाई किया और इसको x को हम इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हमने क्या करना, 35 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 8 से, तो 8 5 ज़ार 44, 8 3 ज़ार 24, 25 26 27, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि जब उसके स्टेप्स x आ गए एंड पे आपने मीटर यूनिट लाजमी डालना है। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें क्या हुआ है कि जितने उसने, अब देखें यहाँ पे उसके स्टेप्स बढ़ गए थे, 350 उसके स्टेप्स बढ़ गए थे, यानी कि उसने ज़्यादा चला है। तो ज़्यादा चलने से आप देखो आपके पास डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर्ड आया। जब वो 200 स्टेप्स चली है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 160। तो यहाँ पे जब वो 350 स्टेप्स चली है तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 275, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी हमारी बढ़ गई है। तो इस आंसर से हमें क्या पता चल रहा है, इस आंसर से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमने सिंपल इसको किस तरह सॉल्व करना, हमने इनको सिंपली अपने क्वेश्चंस को नॉर्मली हमने इसको सॉल्व करना है कि हमने पहले देखना है कि डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो फिर हम इसको मज़ीद इसको देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है, तो फिर हम इसको सिंपली उसको उस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हम देख लेते हैं कि क्या ये ठीक है। 35 8 ज़ार 44, 8 इधर 24, 25 26 27 28, तो यहाँ पे 4 थे, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 28, सॉरी, तो ये यहाँ पे 27 नहीं था, 28 मीटर है। तब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 है, सेम वही है कि इफ़ अ कार नीड्स 9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर अ जर्नी, ठीक है, ऑफ 162 किलोमीटर्स, फाइंड हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर 306 किलोमीटर। तो जितना हम सफ़र तय करेंगे ये उसी तरह का क्वेश्चन है जितना चलने से है। अब यहाँ पे तो ये पैदल चल रही थी, लेकिन यहाँ पे कार है जो चल रही है, वो ड्राइव हो रही है। तो सेम वही है कि जितना कार ज़्यादा चलेगी उतना पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा ये हमारे पास, यानी कि मोर पेट्रोल, ठीक हो गया, मोर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। जितना पेट्रोल होगा उतना ही हम डिस्टेंस कवर करेंगे ना। तो ये इस तरह, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ हमारी बढ़ रही है। तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, कि इफ़ अ कार नीड्स 9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर अ जर्नी ऑफ 162 किलोमीटर, यानी कि अगर उसको 9 लीटर पेट्रोल चाहिए 162 किलोमीटर सफ़र करने के लिए, तो 306, यानी कि मज़ीद आप देखें 162 के बाद सफ़र बढ़ गया है। उन्होंने कहा 306 का सफ़र कवर करने के लिए उसको कितना को और मज़ीद पेट्रोल चाहिए। तो क्या है कि जितना पेट्रोल होगा उतना ही वो सफ़र का तय ज़्यादा करेगी। अगर पेट्रोल कम होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, सफ़र नहीं तय कर सकेगी, उतने किलोमीटर नहीं करेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
तो आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे क्या होता है, हाउ मैनी लीटर्स। अब हमें पेट्रोल नहीं पता लीटर्स का, तो हम क्या करेंगे, जिसका नहीं पता इसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं लीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, डिस्टेंस। जो किलोमीटर है यूनिट है वो डिस्टेंस को शो करता है। किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, ठीक है। अब हम लीटर, हमारे पास क्या है, पहले 9 लीटर्स जब था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 162। अब नेक्स्ट हमें नहीं पता कि कितने लीटर, हम पूछ रहे हैं हमसे, लेकिन डिस्टेंस हमें पता है 306 है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ के बढ़ने से, लीटर्स के बढ़ने से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जितना पेट्रोल होगा तो ये एरो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स को पहले लिखते हैं, फिर 9 इज इक्वल टू, फिर 306/162। तब आपने सिंपल इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपने इसको जाके सॉल्व कर लेना है। इसको आपने क्या करना है, इसको सिंपल अब आपने सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ हमारे पास क्या है, कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब हमें क्वेश्चन आए तो हम सिर्फ थोड़ा सा ये सोचें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे है, एन आर्मी कैंप्स ऑफ 200 मेंस हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज। एक कैंप लगा हुआ है आर्मी का, अब उसमें 200 आदमी हैं जिनके पास 60 डेज का खाना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ द नंबर ऑफ मेंस इन द कैंप इज रिड्यूस टू 160। अब 40 मेंस रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, इज रिड्यूस टू 160, यानी कि 40 आदमी निकल चुके हैं, अब 160 रह गए, तो फिर कितना खाना होगा। अब आप देखो कि जितने ज़्यादा आदमी होते हैं उतना ही ज़्यादा खाना लगता है, ठीक है। जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना ही ज़्यादा खाना लगेगा। तो ये किसका है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ये क्या है खाना, ये क्या है कि मोर मेंस मोर फूड, मोर मैन मोर फूड, यानी कि आपके पास कितना, उतना ही खाना लगेगा। यानी कि मोर फूड फूड फॉर 60 डेज, यानी कि ज़्यादा खाना लगेगा। हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज, यानी कि डेज ज़्यादा खाना लगेगा। मोर फूड होगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा, ठीक है। तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर ज़्यादा आदमी है तो ज़्यादा खाना खाएंगे और खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने आदमी ख़त्म रिड्यूस कर दिए हैं, उन्होंने आदमी रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। तो उससे अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें रिलेशन किस किस का है। एन आर्मी, इसमें रिलेशन हमारे पास मैन का है, ठीक है, और डेज का है, दिन का है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा आदमी है खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी दिनों में ख़त्म हो जाएगा। जितने आदमी कम हो जाएंगे खाना देर से ख़त्म होगा और हमें ज़्यादा दिन मिल जाएंगे। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये है इनवर्स का। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि ये किस तरह इनवर्स प्रोपोर्शन है, कि आप देखोगे आदमी कम हो जाएंगे तो खाना ज़्यादा बच जाएगा ना, जब ज़्यादा बच जाएगा तो ज़्यादा दिन इस्तेमाल हो जाएगा खाना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ये कि मैन और डेज का जो होगा रिलेशन फूड का वो इन्वर्स होगा। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन किसका, मैन का और डेज का। तो जो मैन और डेज का रिलेशन होता है वो हमारे पास इन्वर्स का होता है। वो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स का होता है। उसकी पता है क्या वजह है, कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे, आप ये देखो अगर कोई आदमी काम कर रहे हैं, अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो वो एक काम है 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। मैं कहती हूँ 20 आदमी लग जाए लेकिन काम जल्दी ख़त्म हो जाए। जब 20 आदमी लगेंगे तो वो काम जल्दी ख़त्म कर देंगे, दिन कम लगेंगे। तो आदमी ज़्यादा होने से ये क्या हो गया कि दिन इनवर्स, यानी कि वो दिन का ज़्यादा आदमी होने से दिन कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आदमी ज़्यादा होंगे तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी दिनों में, जल्दी जल्दी टाइम पे, जल्दी दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जल्दी दिन में ख़त्म हो जाएगा। कम आदमी करेंगे तो खाना ज़्यादा बच जाएगा, लिहाजा ज़्यादा दिन तक चलेगा खाना। यानी कि इस तरह के ज़्यादा आदमी होंगे तो खाना कम दिन तक चलेगा, अगर कम आदमी करोगे तो ज़्यादा दिन तक खाना चलेगा। तो ये अब आपके पास रिलेशन क्या है, आपके पास मैन और किसका रिलेशन है, डेज का।
ठीक है। तो मैन और डेज का रिलेशन वैसे भी हम देखें तो इनवर्स का होता है। अब यहाँ पे हम करते हैं, आपको डेज नहीं पता, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेज और यहाँ पे है मैन। तो डेज क्या है आपके पास, जब आपके पास 60 डेज थे तो आदमी आपके पास 200 थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। अब उन्होंने कहा हाउ हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मैन इन द कैंप इज रिड्यूस टू 160। अब 160 जो है आदमी रिड्यूस हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब आप बताओ कि कितने दिनों तक खाना चल सकता है। यहाँ पे 200 आदमी था, तो जो खाना था वो 60 डेज तक चला है। अब उन्होंने आदमी कम कर दिए हैं, उन्होंने कहा जब हमने आदमी कम कर दिया, बताओ खाना कितनी देर तक चलेगा। तो ये हमें पता है कि ये इनवर्स का रिलेशन है। ओके, ये हमें पता है कि हमारे पास इनवर्स का रिलेशन है। ये हमें, अब इनवर्स में आपने एक चीज याद रखनी है, हिंट है कि जिस चीज का नहीं आपको पता था वो एरो हमेशा ऊपर जाएगा, उसके मुकाबले में आपने अगला देखना है। अगर तो डायरेक्ट रिलेशन है तो उसका एरो आपने ऊपर कर देना है, अगर इनवर्स है तो उसका एरो आपने नीचे कर देना है। लेकिन जो चीज आपको नहीं पता उसको आपने हमेशा किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिखना है, और उसका एरो हमेशा आपने ऊपर की तरफ करना है। ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हिंट होता है, क्योंकि आप ये देखो कि जिस चीज का हमें नहीं पता हम उसको अपने हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और जो नहीं पता उसको हम राइट साइड पे रखते हैं। तो पहले हम लेफ्ट साइड का एरो ऊपर की तरफ कर लेंगे, उसके मुकाबले में फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा अगर ये इनवर्स रिलेशन है तो उसका एरो हम नीचे करेंगे कि वो शो करेगा कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। तो ये अगर एक चीज, और जब आप ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया डायरेक्ट, उसमें हमने क्या किया कि हमें लीटर्स का नहीं पता था, ये तो एरो ऊपर था और ये लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे। इसके मुकाबले में जब हमने कंपेयर किया, आपको पता है कि रेशियो हम कंपेयर करते हैं, तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो अब हमने कंपेयर करना है कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो एरो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जिस चीज का आपको नहीं पता उसका एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि उसको हम कंपेयर करने हैं उस चीज से जो हमें पता है। ठीक है, उससे हमने कंपेयर करना है। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिस चीज का हम करें उसको तो हम साइड पे रखेंगे, उसका तो एरो हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि उसको तो हमने फाइंड करना है। उसका फिर मुकाबला करेंगे कि अच्छा इसके मुकाबले में ये चीज बढ़ रही है तो इसका एरो ऊपर कर दो, अगर इसके मुकाबले में चीज कम हो रही है तो इस जो कम हो रही है उसका एरो दूसरी चीज का नीचे कर दो जो आपको पता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या, एक्स आपका ऊपर आएगा, 60 आपका नीचे आएगा। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास एरो नीचे जा रहा है, तो इसमें अब आप ये देखो कि आपकी कौन सी क्वांटिटी ऊपर आप रखोगे, कौन सी क्वांटिटी आप नीचे रखोगे। तो ऑब्वियसली क्या करोगे आप, 200 ऊपर आएगा और 160 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब आपने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चूंकि हमें एक्स चाहिए, हमें 60 नहीं चाहिए, तो 60 हम इस तरफ ले जाते हैं। ओके, तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो क्या, 8 1 ज़ार 8 और 8 75 ज़ार, यहाँ पे 75 ज़ार 600। तो ये आप इसको कैंसिल करके आप लिख कर देख सकते हो कि आप इसको सॉल्व करें, 5 ज़ार 44 उसको कैरी दिया और उसको जब आप 7 ज़ार करके तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। और होपफुली ये जो आपका वो ये कि एन आर्मी कैंप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये है कि एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मेंस हैज इनफ फूड फॉर 60 डेज, हाउ लॉन्ग द फूड विल लास्ट इफ द नंबर ऑफ मेंस इन द कैंप इज रिड्यूस टू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये आपका लास्ट है कि वो सेम इसी तरह के 45 गॉड्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 days, हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन अ डे। ठीक है, तो हाउ मैनी गोट्स विल, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन अ डे, यानी कि एक दिन में। तो यहाँ पे उन्होंने एक डे में आपको दे दिया हुआ है। अब आपका क्या है कि गोट्स और डेज का, आपको ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें गोट्स के जितनी ज़्यादा गोट्स हैं उतना ही वो ग्रेज करेंगी फील्ड में 13 डेज के लिए। तो ये अब आप उसको क्या करोगे, यानी कि इसमें अगर आप इसको देखो तो ये आपका किस चीज़ का क्वेश्चन है, सेम आप इसको इसी तरह सॉल्व करोगे
कि आप इसको यानी कि आप इसको उसी तरीके से ग्रेस का मतलब होता है कि खाना खाती हैं कि अगर वो 45 गोट्स हैं और एक फील्ड में 13 दिन में यानी कि ग्रेस कर देती, खाना खा लेती, उसको सॉ कर देती, तो हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेस द सेम फील्ड इन अ डे, एक दिन में वो कितना करेंगी। तो जितना वही है गोट्स, और जिस तरह इन्होंने आदमी का रिलेशन फूड के साथ डेज के साथ दिया था, अब इन्होंने गोट्स के साथ दे दिया। तो ये हमें पता है कि ये इन्वर्स है। आप एक तरफ हाउ मैनी गोट्स नहीं पता, लेफ्ट साइड पे लिखोगे, और डेज आप लिखोगे राइट साइड पे। अब 45 गोट्स जो है ग्रेस करती फील्ड को 13 डेज में। उन्होंने कहा हाउ मैनी गोट्स हमें नहीं पता इन आ डे, इन आ डे एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो तो हमेशा ऊपर जाएगा। अब इसका कंपैरिजन दूसरे के साथ है, तो जितना ज़्यादा गोट्स होंगी, ठीक है, उतना यानी कि जल्दी दिनों में ग्रेस कर लेंगी, तो ये इन्वर्स है। ठीक है, उसी तरह का मतलब ये नहीं कि खाना खाने का मतलब होता है इसका भी ना। अब आप यहाँ पे एक्स ऊपर लिखोगे, 45 नीचे लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे 13 ऊपर होगा और 1 आपका नीचे होगा। तो जब आप इसको इस तरह करोगे, आपका 13 ऊपर आ जाएगा और 45 आपका नीचे आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हमें क्या आ जाएगा, इसमें हम क्या करते हैं, नहीं सॉरी, 1 हमारा इसमें ऊपर जाएगा, ओके, और 13 नीचे आएगा। तो ये 45 और 13 है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 5 ज़ा 15, और इस तरह इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा मिस अंडरस्टूड हो गया, ये इसी तरह था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया। अच्छा, अब आप इसको x को चाहिए तो 45, 13 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि इन क्वेश्चन से आपको ये पता चलना चाहिए कि आपके पास पहले तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको ये हो कि ये डायरेक्ट है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो फिर आप इसको यहाँ पे क्या करोगे कि जो चीज़ आपको नहीं पता वो आपने लेफ्ट साइड पे रख लेनी है, और जो पता है उसको राइट साइड पे रख लेना है। ठीक है, फिर जिसके ये तो चीज़ बढ़ेगी बढ़ेगी, इसका एरो ऊपर आएगा, लेकिन इसका कंपैरिजन अब आपने साइड वाली चीज़ से करना है जिसका पता है। अगर तो वो चीज़ अगर आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप एरो यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो एरो आप अप साइड पे करोगे, उसको उस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं है तो फिर उसको नीचे करोगे, यानी कि इन्वर्स में जाएगा और आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।